अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वसीम गुलजार और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल बिट्स टू बाइट्स। दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके कि जीपीडीपी को हमें अपलोड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई डायरेक्शंस दी है। पिछली बार जिस तरह हमने जीपीडीपी को अपलोड किया था तो उसको हम गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा थीमेटिक बेसिस पे लाया है। तो उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो ग्राम सभा करो, उस ग्राम सभा में 1 or 2 थीम्स जो कि हमारे संकल्प कहलाते हैं। एक्चुअली हम जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने कुछ एसडीजीज बनाए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो गोल्स थे जो हमें इम्प्लीमेंट करने थे अपने अपने कंट्रीज़ में। तो इंडिया ने उन गोल्स को डिवाइड करके फिर 9 संकल्प उसमें डिवाइड किया है, सो दैट हमें इजी हो जाए अपने गांव में डेवलपमेंट करना। तो उसके रिगार्डिंग हमने पिछली बार जो ग्राम सभा की थी, पिछले साल हमने जो ग्राम सभा की थी अपने अपने हलके में, वहाँ पे हमने मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 हमने संकल्प चूज़ किए थे, ये सो दैट हमारा गांव जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें भी ऑर्डर आया है वो ये आया है कि आप जीपीडीपी बनाइए, अपने पंचायत में एक ग्राम सभा कीजिए और उस ग्राम सभा में डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस संकल्प चूजन, डिपेंडिंग ऑन कि जो हमने पिछली बार संकल्प अपने गांव में चूज़ किए थे उसके बुनियाद पे आप नया प्लान बनाइए, तो जिसको कहते हैं थीमेटिक बेस्ड जीपीडीपी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया था कि लोकलाइजिंग एसडीजीज थ्रू थीमेटिक प्लानिंग अप्रोच। हमें एक ऐसा प्लान बनाना है जो हमारे संकल्प को मीट कर सके। ऐसे ही हम कोई भी काम नहीं उठाएंगे, देखेंगे कि हमने गांव में कौन सा संकल्प उठाया था। हमने एक गांव में एक ग्राम सभा की होगी, चाहे आपने खुद ग्राम सभा की होगी और आप खुद इसको अपलोड कर रहे हैं, या आप क्या वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी ने ग्राम सभा की होगी, तो उसके बाद आपको दिया गया है काम कि ये आप अपलोड कीजिए ई ग्राम स्वराज वेबसाइट। इस एनेक्शन के बेसिस पे आपने वो काम चूज़ किए होंगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो किस थीम को टच कर रहा है, वो किस मिशन अंत्योदय गैप को फिल कर रहा है, उसकी फंडिंग एस्टिमेटेड कितनी है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, और बाकी डिटेल्स आपने चूज़ किया वो आपने लिखा होगा और एक प्लान आपने बनाया होगा रफली अपने एक्सेल शीट में इस तरह का। सपोज़ मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम अनंतनाग है, वहाँ के एक ब्लॉक ब्रिंग की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक ब्रिंग में एक हलका आता है जिसका नाम है अड़हाल। तो अड़हाल के रिगार्डिंग हमने एक ऐसा प्लान बनाया है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको भी बनाना है कि अगर आपके पास 2 थीम है तो थीम 1 और थीम 2 चूज़ करके इस थीम में कौन कौन काम आ रहा है, उस थीम में कितने काम आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कितने भी थीम आप टच कर सकते हो। ये नहीं है कि आप 2 ही थीम पे काम करोगे, आप इसके अलावा भी काम चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेजर फोकस आपको इन थीम्स जो वो उन थीम्स पे होना चाहिए, उन संकल्प पे होना चाहिए जो आपने पिछली बार चूज़ किए। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हमारे इस एक्टिविटी का नाम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और ये किस टाइप की एक्टिविटी है। सपोज़ ये लो कास्ट नो कास्ट एक्टिविटी है या कॉस्ट वाली एक्टिविटी है। सपोज़ कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसमें खर्चा नहीं आने वाला है, और या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें खर्चा होने वाला है, जिसमें पेमेंट का मसला हो जाएगा फिर आकर पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो इस तरह आप चूज़ करोगे कि हमें कौन कौन से काम चूज़ करने हैं। तो आपने ऐसे वहाँ पे वो बनाया होगा डॉक्यूमेंट जो आपको अभी अपलोड करना है। तो ऐसे जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये हैं कुछ काम जो हमने चूज़ किए हैं कि कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है, और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। इसके बाद आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि आपको ये प्लान कैसे अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। और यहाँ पे हम वेबसाइट खोलेंगे ई ग्राम स्वराज। आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे हम जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पे। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यह वेबसाइट खुली है। ये है हमारा फ्रंट पेज, मेन पेज हमारी वेबसाइट का। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। आप देख सकते हो किसी भी हल्के का, किसी भी विलेज का, कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की जाती है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद हमें इस पे काम करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉगिन पे। तो यहाँ पे हमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपको यूज़र आईडीज़ और पासवर्ड्स दिए जाए होंगे, वो आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कैप्चा डालेंगे AR44DD और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। जो ही आपने अपनी इस वेबसाइट में अपने हल्के का लॉगिन किया, एडमिन लॉगिन के थ्रू हमें करना है। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है फाइनेंशियल ईयर। तो ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रिगार्डिंग काम करने वाले हैं। यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल करके आएगी, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट के पे क्लिक करने के बाद आपका मेन पेज आएगा ये, यहाँ पे आपको अभी हम पूरा काम करना है। लेकिन इस वेबसाइट पे काम करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स का ख्याल रखना है इस वेबसाइट पे काम करने से पहले। वो ये है कि और एक वेबसाइट है जो आपने कभी यूज़ की होगी जिसका नाम है वाइब्रेंट ग्राम सभा। तो उसका जो लिंक है meetingonline.com है, meetingonline.gov.in है। तो यहाँ पे आप जाओगे इस वेबसाइट पे, तो इसको नाम है वाइब्रेंट ग्राम सभा। इस पे आपने काम किया होगा पिछली बार। तो इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे। हमें यहाँ पे क्यों लॉगिन करना है? अगर हमें ई ग्राम स्वराज पे काम करना है, ये जो यहाँ पे ये वाइब्रेंट ग्राम सभा है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे अकाम सेलिब्रेशन फिल करनी है, ग्राम सभा रेजोल्यूशन फिल करनी है। वो ग्राम सभा रेजोल्यूशन जो आपने पिछली बार किया था कि हम ये संकल्प चूज़ करने वाले हैं। सपोज़ कोई गाँव है, अड़हाल का नाम मैं ले रहा हूँ, उन्होंने उस विलेज में जब ग्राम सभा हुई थी पिछले साल, वहाँ पर हमने 2 संकल्प चूज़ किए थे, पुअर्टी फ्री विलेज और ग्रीन एंड क्लीन विलेज। तो उसका जो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। ऑलरेडी हुआ होगा, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे अकाम सेलिब्रेशन देखना है कि आपने वो डेट कोई चूज़ किया था किस दिन हम ये सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका लॉगिन हम कहाँ से लाएंगे? जो लॉगिन आप एडमिन लॉगिन आप ई ग्राम स्वराज वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही लॉगिन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। इनका सेम लॉगिन होता है। तो अभी हमने यहाँ पे ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हमारा ये पेज आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला स्टेप जो करेंगे वो है अकाम सेलिब्रेशन। यहाँ पे आता है AKAM सेलिब्रेशन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो ये क्या, यहाँ पे ये फिल किया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, देखिए यहाँ पे। अब अगर आप ये चूज़ करोगे 2023-24, तो ये इसका मतलब है आप 2024 में भर रहे हो और इसका इफेक्ट 2024-25 में आएगा इस संकल्प को। तो अभी हमने वो पिछले साल किया था ना 2022-23 में। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे खुद आ रहा है कि हमने पंचायत का मीटिंग डेट 17 अप्रैल 2022 को किया था। स्थापना दिवस हमने आइडेंटिफाई किया था, वो हमने चूज़ किया था 24, यही आपको भरना है, ठीक है। और क्यों हमने ये डेट चूज़ किया था, डे ऑफ इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। क्या इस दिन पे स्पेशल सभा हुई थी, ये यस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये 2 थीम चूज़ किए थे, पॉवर्टी फ्री एंड एनहेंस्ड लाइवलीहुड विलेज एंड हेल्दी विलेज। और यहाँ पे संकल्प कौन सा हमने लिया था फिर, नो पॉवर्टी और गुड हेल्दी। ये आपने पिछले साल ऑलरेडी किया हुआ है। इन केस ये भरा नहीं हुआ है तो ये आपको ये डिटेल भरनी है, तब जाके आप ई ग्राम स्वराज पे प्लान अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वेदर पंचायत है जो वेबसाइट, यहाँ पे लिखा है नो, और यहाँ पे वेदर पंचायत भवन में इंटरनेट है तो वहाँ पे नो है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने भरी हुई है। अगर इन्फॉर्मेशन भरी नहीं होती तो आपको ये फिल करनी है, और फिल करने के बाद यहाँ पे सेव करना है, या अभी हम इस वक्त क्लोज करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी भरा हुआ है। और इसके बाद आपको जब हमने अकाम सेलिब्रेशन देखी कि किया हुआ है, तो इसके बाद आप देखो ये ग्राम सभा रेजोल्यूशन हमने अपलोड की हुई है या नहीं की हुई है। अकाम की सेलिब्रेशन फिल करने के बाद आप जाओगे इस होम पर वापस, ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें अभी प्लान फिल करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। जैसे हमने पंचायत का जो प्रोफाइल है, पंचायत प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जनरल प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल, जनरल इलेक्शन डिटेल्स, इलेक्टेड मेंबर्स, इस सभी डिटेल को जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो भरनी है। कम से कम यहाँ पे जनरल और बेसिक प्रोफाइल भरना है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा जनरल प्रोफाइल, तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी।
तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी हमने किया था जनरल प्रोफाइल, तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप व्यू कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। पहले व्यू कीजिएगा, उसके बाद मॉडिफाई कीजिएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन आपने क्या भरी थी। और ध्यान रहे कि इन्फॉर्मेशन आप सही भरोगे, जैसे यहाँ पे है सरपंच की डिटेल्स, नाम, फ़ोटो एट्सट्रा, उसकी इन्फॉर्मेशन, पंचायत सेक्रेटरी की इन्फॉर्मेशन, ऑफिस डिटेल्स एट्सट्रा, एसेट्स एट्सट्रा, पीसा इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल होगी वो भर के यहाँ पे आप फ्रीज करोगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ पे करोगे फंड रिसोर्स एनवलप पे क्लिक। इस पे क्लिक करके बाद यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन। आपको क्या करना है, आपको फंड्स को एलोकेट करना है डिफरेंट स्कीम्स में, कि किस स्कीम में हमने कितने फंड एलोकेट किए हुए हैं, और ये होता है एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेंट्रल स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और अदर स्कीम्स है। ये इन्फॉर्मेशन आप भरोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, सपोज देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं वो सभी स्कीम्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। 28 स्कीम्स है, जैसे आखिर पे है 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इन सभी स्कीम्स का आप बजट एलोकेशन करोगे यहाँ पे, चाहे शेड्यूल कास्ट में इसका बजट है, शेड्यूल ट्राइब में कितना है और जनरल कैटेगरी में कितना है, ये डेटा आप फिल करोगे। ये डेटा आप कहाँ से ला सकते हो, इस डेटा को लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, चीफ प्लानिंग अफसर जो होता है हमारा आपके एरिया का, उससे कांटेक्ट करने के बाद आपको ये मिलेगी कि किस स्कीम में कितना एलोकेशन मिला है। ठीक है, और लाइन डिपार्टमेंट्स के बाद हैं जो आपके, जब आप ग्राम सभा करते हो तो वहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने के बाद किस स्कीम, कौन सी स्कीम किस लाइन डिपार्टमेंट के अंडर आती है। जैसे यहाँ पे आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये ICDS का मामला है, तो ICDS को कांटेक्ट करके आप देखोगे कि उनका कितना बजट है, वो यहाँ पे आप फिल करोगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी स्कीम्स का डेटा भरोगे, तो यहाँ पे ये याद रहे कि कम से कम उन स्कीम्स का आपको एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन भरना ही भरना है जिन स्कीम्स का आपको काम आने वाले हैं। सपोज़ ये जी नरेगा के तो मुझे काम आने ही वाले हैं, तो सपोज़ उसका मुझे लिखना ही पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 लाख, ठीक है, और सपोज़ यहाँ पे है एसबीएम के कुछ काम होंगे तो उसका मुझे लिखना है एस्टिमेट। अदरवाइज़ अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो जब मैं यहाँ पे कंप्लीट अपना जीपीडीपी करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि आपके पास फंड नहीं है इस प्रोजेक्ट को आगे करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। तो कम से आप जब सेंटर के सभी ग्रांट्स को फिल करोगे जो कंपलसरी होंगे, इसके बाद स्टेट में जाओगे तो स्टेट में भी ये दिखा रहा है कि आपके स्टेट्स के ग्रांट्स जो मैप नहीं हुए हैं, तो अभी इसके लिए आप रुकोगे। जिस स्टेट में स्टेट के जो स्कीम्स हैं वो मैप हुए होंगे ई ग्राम स्वराज के साथ, तो उनका आप एलोकेशन भर सकते हो। इसी तरह अदर में आता है, तो अदर में भी आप ओन फंड्स में कुछ भर सकते हो। अभी इसके लिए गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नॉमिनल फिगर भरना है कम से कम, क्योंकि अगर आप लो कॉस्ट या नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ भरते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज़ वो वहाँ पे एरर दिखाएगा। और इसके बाद इसको सेव करोगे, तो सेव इसका मतलब हमारा जो फंड एलोकेशन है वो हमने फंड एनवलप में भर दिया। हमें प्लानिंग करनी है, यानी कि हमें जीपीडीपी अपलोड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप यहाँ पे प्लानिंग पे क्लिक करोगे। प्लानिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटी पूल। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी पूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा रजिस्टर एक्टिविटी और मैनेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप पहली बार भर रहे हो पहली एक्टिविटी तो रजिस्टर एक्टिविटी करोगे, अदरवाइज मैनेज एक्टिविटी करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आप एक्टिविटी, तो देखिए यहाँ पे ऊपर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आपको इसका ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ टेक संकल्प एंड अपलोड ग्राम सभा रेजोल्यूशन फॉर 2022-23 ऑन वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल टू प्रोसीड फर्दर विद द प्लानिंग प्रोसेस। ये बोल रहा है आप कोई संकल्प चूज़ कीजिए और ग्राम सभा रेजोल्यूशन अपलोड कीजिए। तो वो कहाँ पर हमें करना है, वो हमें यहाँ पर करना है। वो अभी हमने कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर, लेकिन हम नहीं कर, इसलिए मैंने बोला था पहले हम वाइब्रेंट ग्राम सभा में यहाँ पे संकल्प चूज करेंगे और ग्राम सभा रेजोल्यूशन अपलोड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप ये लिख कर सकते हैं। अब है
काम कि कैसे हमें यहाँ पे ये डेटा फिल करना है। अगर हमने अच्छे से यहाँ पे वर्कआउट किया है, जो मैंने अभी दिखाया था कि कौन से काम किस थीम में आते हैं, तो ये काम हमारा आसान होगा। इन केस आपने नहीं भरा है तो कोई टेंशन नहीं है उसका भी, आपको थीम चूज़ करना है यहाँ पे कौन सा इसमें आएगा। अभी हमें हमारा काम सपोज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपको रोड बनाना है तो आपको देखना है कि इन थीम्स में रोड किस में आएगा। ठीक है, तो वो आएगा सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, आपको वहाँ पे कोई पार्क बनानी है तो आपको यहाँ पे देखना है कि पार्क किस में आएगी। आपको कोई ड्रेन बनानी है तो आपको देखनी है कि वो किस में आएगा, किस थीम में आएगा। ठीक है, सपोज अगर ड्रेन बनाई हो तो ये हेल्दी विलेज में आएगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो हेल्दी विलेज में आता है। ठीक है, इस तरह इन केस अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट सर्च का ऑप्शन दिया है हमारे पास इस वेबसाइट में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सर्च बाय एक्टिविटी करोगे। सर्च बाय एक्टिविटी पे क्लिक किया, यहाँ पे अभी हमने काम देखा था, यहाँ पे हमने वो कॉपी किया था। एक सेकेंड, अभी हमने वो काम कॉपी किया था जो जिसके हम लिंक रोड, मतलब रोड हमें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ROAD, यहाँ पे मैं रोड लिखूंगा तो सर्च करूंगा। रोड साइड प्लांटेशन, रोड के रिगार्डिंग प्लांटेशन करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड भी, तो यहाँ पे आपको चूज करना। सपोज हमें कंस्ट्रक्शन रोड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रोड करनी है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ कि जो काम है लिंक रोड है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमें रोड करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए हमने यहाँ पे रोड चूज़ किया है तो हमें 2-3 थीम्स आ गई, थीम 5 आ गया, थीम 6 आ गया। अभी इनमें से हमें कौन सा चूज़ करना है, 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखना है कि ये चीज़ किस में आ रही है, और दूसरा हमें ये चीज़ देखना है कि हमें वो थीम चूज़ करना है जो हमने संकल्प में लिया था, वो वाला थीम चूज़ करेंगे जो संकल्प में लिया है, सो दैट हमारा जो कंपलसरी है वहाँ पे कि 50% काम उस थीम में लाने हैं, तो वो क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो जाए। अब ये खुद चूज़ हो गया, और दूसरा जो है सिलेक्ट एन एक्टिविटी, ये भी ऑटोमेटिकली भरा हुआ आया, और तीसरा जो है फोकस, ये भी भरा हुआ है कि आपको फोकस। तो इस तरह से जब आप स्मार्ट सर्च करोगे तो पहले 3 ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली फिल आएंगे, आपको इन पर काम नहीं करना है। और चौथा होता है पब्लिक वर्क, ये किस टाइप का काम है, तो पब्लिक वर्क ये भी ऑटोमेटिकली आ गए, तो चारों काम हो गए। इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि आप लिखिए उस काम के मतलब डिस्क्रिप्शन कि वो रोड कहाँ से कहाँ तक है, क्या इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करूँगा, हमने वहाँ पे लिखा था कि रोड फ्रॉम बर्डन टू गोरखा को भी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद आता है ऑप्शन हमारा मिशन अंत्योदय गैप अटेनर को। इस काम से अगर ये रोड मैं बनाऊंगा, जब ये रोड कंप्लीट होगा तो हमारा जो मिशन अंत्योदय है उसकी कौन सी गैप फुलफिल हो जाएगी। सपोज हमने पिछली बार जो मिशन अंत्योदय की सर्वे की थी, उस सर्वे में आया था कि इस गांव में रोड्स नहीं हैं। ठीक है, तो जब अभी आप कर रहे हो कि हम रोड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है रोड्स का जो गैप है वो फिल होने वाला है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आता है क्रिटिकल गैप, जो इस लाल कलर में हो गया, रेड कलर में, वो क्रिटिकल गैप और मॉडरेट गैप्स, मतलब पहले इंपॉर्टेंस इसकी होती है, इसके बाद इसकी होती है फिल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आता है इस विलेज में 2 क्रिटिकल गैप्स आई थी। अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे स्टेशन, इनके पास रेलवे स्टेशन नहीं था, और वेदर विलेज हैज इंटरनल पक्का रोड। देखिए यहाँ पे इनको इंटरनल पक्का रोड्स नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। इन केस आपको इन 2 में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे करोगे नन, कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं काम करूँ इससे कोई ना कोई क्रिटिकल गैप मीट ही हो, अटेन ही हो, ज़रूरी नहीं है। तो वैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। एक्टिविटी इज़ मार्केट फॉर, ये एक्टिविटी किन के लिए है, जनरल के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पे हम करेंगे जनरल कैटेगरी या ऑल, जो भी आपको वहाँ पे होगा कि ये किस कैटेगरी में आता है ये काम। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन, ये कौन सी पॉपुलेशन को फील करता है। सपोज अगर वुमेन फ्रेंडली कोई काम होगा तो वहाँ पे आप करोगे कि ये वुमेन को फ़ायदा देगा, क्योंकि रोड है तो सभी को फ़ायदा देगा, तो यहाँ पे हम करेंगे। अगर सपोज हमारे पास प्लेग्राउंड बनाने का काम होगा तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यूथ, क्योंकि वो यूथ के ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल कर दिया। उसके बाद आता है सिलेक्ट एक्टिविटी नेचर, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये काम फ्रेश है, तो फ्रेश यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज ही मेंटेनेंस का होगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, जब आप वहाँ पे चूज़ करोगे। कभी कभी आता है क्या ये मेंटेनेंस वाला काम है या फ्रेश काम है, तो रोड में हमेशा न्यू आता है ऑप्शन यहाँ पे लिंक रोड पे, तो हम न्यू ही करेंगे। यहाँ पे आप इस पर ध्यान दोगे, यहाँ पे ये नया ऑप्शन आ रहा है, इज़ दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाई पंचायत, क्या इस काम को पंचायत फंड करेगी, ऑब्वियसली पंचायत ही फंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे यस। अब नो किस पे करोगे, सपोज कोई ऐसा काम होगा जिसको हम बोलते हैं लो कास्ट और नो कास्ट, यानी कि नो कास्ट काम, जिसमें हमें कास्ट की ज़रूरत नहीं है। सपोज हमारे गांव में
वुमेन के रिगार्डिंग थोड़ी एम्पावरमेंट नहीं है, तो हमें एक कैंप वहाँ पे डालना है और वहाँ पे हम थोड़ा लोगों को समझाएंगे कि वुमेन की एम्पावरमेंट कैसे होगी, वो दिस दैट। तो इसमें उतना बड़ा खर्चा नहीं है, इसको बोलते हैं लो कास्ट नो कास्ट, इसमें ऑलमोस्ट नो कास्ट। तो उस वक्त आप बोलोगे यहाँ पे इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंड में, आप बोलोगे नो। यहाँ पे जब आप नो करोगे तो ऑटोमेटिकली नो कास्ट काम आएगा, ठीक है। वो भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा, अगर हमें इसके बाद ऑप्शन आया मौका मिले तो मैं करूँगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी, ये काम कितने महीने में हो जाएगा। सपोज हम बोलेंगे 2 महीने में ये हो जाएगा, ठीक है। डेज की जरूरत नहीं है, ये काम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सपोज लिखेंगे हम 0 डेज। सपोज टेंटेटिव, ये काम कब शुरू होने वाला है, 2023 या 2024 में। चूँकि हम 2020 से 24 के, तो 23 के मैक्सिमम मंथ्स आते हैं, अराउंड अबाउट 9 मंथ्स आते हैं, और 24 में फिर उसके बाद 3 मंथ्स आते हैं। तो यहाँ जो काम है किस वक्त करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम ईयर यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे मंथ चूज़ करेंगे। सपोज हम मई से इस काम को शुरू करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड बेनिफिशरीज, इस काम से कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो आप बताइए। एक्सपेक्टेड है, ये कंपलसरी नहीं है। सपोज रोड बन रहा है तो एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से कनेक्ट कर रहा होगा, तो अराउंड अबाउट 300-400 पीपल तो फ़ायदा लेते ही रहेंगे इस रोड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज 500। शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब के कितने हैं, तो अभी मैंने ये ब्लैंक रखा तो टोटल दिखा रहा है 500। एस्टिमेटेड टोटल कास्ट, देखिए सर यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस काम को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इस काम को आया है एस्टिमेटेड कास्ट 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही चूज़ करेंगे 1.5 लाख, ऐसे लिखेंगे 100,000 10,000 लाख, 1,50,000 रुपीज़ को खर्चा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे। इसके बाद एक्टिविटी आउटपुट, ये जो हम ये काम कंप्लीट होगा तो इससे आउटपुट क्या आएगा, क्या इससे कोई ये ट्रेनिंग वेनिंग है कुछ। देखिए अभी जब हम नो कास्ट वाला बनाएंगे ना, यहाँ पे जो नो कास्ट वाली एक्टिविटी होगी, जब जहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटी फंडेड बाय पंचायत पे नो, तो उस वक्त यहाँ पे आप चूज़ करोगे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वक्त रोड बन रहा है तो एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप एसेट पे क्लिक करोगे, ठीक है। एसेट पे क्लिक करो, जो ही आप एसेट पे क्लिक करोगे तो ये वाला एसेट डिटेल्स आपको मांगेगा कि इस एसेट के रिगार्डिंग हमें डिटेल्स दीजिए कुछ। जैसे ये एसेट किस टाइप का है, रोड है तो ये तो इमूवेबल है तो हिलेगा नहीं। कोई काम होता है जो मूवेबल होता है तो उसमें आप मूवेबल लिख सकते हो, तो इमूवेबल है। एसेट कैटेगरी, ये एसेट किस कैटेगरी में आता है, तो ऑटोमेटिकली आया इसमें रोड, ब्रिज, कलवर्ट्स, ठीक है। और इसके बाद सब कैटेगरी, अब ये क्या है इसमें बताइए। अब ये रोड है, ये डिटेल बतानी है क्या, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अप्रोच रोड है, ये ब्रिज है एटसेट्रा, फुट रोड है, फुट ब्रिज है, मेटल रोड है। जिस टाइप का भी आपको ये रोड बनाना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये मेटल रोड है, ठीक है, या पेवमेंट है कुछ भी, तो यहाँ पे हमने चूज़ किया। ये दिखा रहा है यूनिट मीटर्स में आएगा, तो मीटर्स में आप ये अभी बता रहे हैं आपको इस रोड की लेंथ क्या है, कितना बड़ा ये रोड बनाना है, 1 किलोमीटर का है, आधे किलोमीटर का, कितना है, ठीक। मैं लिखूंगा 150 मीटर्स, तो 150 मीटर्स तो 1 मीटर का कितना कॉस्ट आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपने लिखा था कि 1.5 लाख इसका खर्चा आएगा, तो इसका मतलब अगर ये 1.5 मीटर होगा तो यूनिट कॉस्ट क्या होगा, वो 1.5 लाख को डिवाइड करो 150 से, तो जो वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो वही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 1,000 रुपीज़ पर मीटर हमें खर्च आएगा, तो इसके हिसाब से ये 1.5 लाख का रोड बनेगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जो निकलेगा वहाँ वो लिखोगे आप यूनिट कॉस्ट में यहाँ पे, ठीक है। और कवरेज एरिया यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि किस विलेज सेंसस में ये आता है, कि किस विलेज को आप काम कर सकते हो। तो ये अड़हाल में आता है। कभी कभी क्या आता है कि एक काम 2 हल्का पंचायत इसके बीच में आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसको इसमें डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे अब आता है सिलेक्ट सेंसस विलेज में जीआईएस डेटा भर दो, तो यहाँ पे होता है हमें इन्फॉर्मेशन लोकेशन की, कि ये काम कहाँ पे आता है वो आपको चूज़ करना है। सिंस जम्मू एंड कश्मीर में अभी जीआईएस डेटा वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक रखोगे। तो यहाँ पे अदरवाइज अगर आपको ये आप किसी और स्टेट में है तो यहाँ पे आप GIS डेटा करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये अड़हाल में जो मेटल रोड बन रहा है ये किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे, यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भरोगे, या ओपन GIS मैप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक मैप खुलेगा। उस मैप में आप जूम करके बताओगे कि ये किस लोकेशन में काम होने वाला है, और इसके बाद हम इसको
सेव करेंगे। हो गया सेव। इसके बाद जब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी, एक बार ऊपर से नीचे तक इसको क्रॉस चेक करोगे क्या हमने पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी है, कोई ब्लैंक तो नहीं रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। वंस ऑल इज डन आप करोगे सेव एंड फॉरवर्ड। तो दोस्तों अभी हमने ये जो इन्फॉर्मेशन भरी है, हमने एक काम ऐड किया है प्लानिंग में। अब और एक हम काम ऐड करेंगे, वो होगा लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाला काम। वो भी मैं दिखा रहा हूँ वो कैसे आएगा वो वाला काम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं प्लानिंग पे क्लिक करूँगा, एक्टिविटी पूल में क्लिक करूँगा, रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा। ये तो आपको अब आता है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे हमें करना है काम, सिलेक्ट दिखाना है, यहाँ पे एक्टिविटी सर्च करेंगे बाई एक्टिविटी। सपोज़ यहाँ पे ये कोई है अवेयरनेस लिखेंगे, अवेयरनेस का कोई काम है हमें। तो यहाँ पे आ गया हमें अवेयरनेस के रिगार्डिंग। सपोज़ हम चाहते हैं कि अवेयरनेस कैंप डालें हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये खुद आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पब्लिक वर्क है ओब्वियसली। यहाँ पे दिखाएंगे अवेयरनेस कैंप ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। यहाँ पे मिशन अंत्योदय कौन सा हो रहा है, यहाँ पे कोई इसमें से नहीं मीट हो रहा है। यहाँ पे हम करेंगे ऑल कैटेगरीज, टारगेटेड पॉपुलेशन है वुमेन, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी का नेचर है फ्रेश, और यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये सिर्फ मैटर करता है। जब यहाँ पे आप करोगे ना नो इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत, नो, तो ऑटोमेटिकली ये नो कॉस्ट लो कॉस्ट वाला काम आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितने मंथ्स में ये करना है। सपोज हमें 0 मंथ और 5 डेज में ये करना है, ठीक है। शुरू करेंगे हम इसको मई में, तो बेनिफिशरीज होंगे इसको 50 वुमेन आएंगे सपोज, ठीक है। यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं, हमने लिखा इसको 100 रुपीज़ लगेंगे कॉस्ट। ये हमें यूनिट बेसिक लिखना है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, अवेयरनेस अमंग वुमेन रिगार्डिंग डिलीवरीज, ठीक है। डिलीवरीज, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम, ये किस स्कीम में आता है, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे हम देखेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग किस स्कीम में आएगा ये। तो यहाँ पे आता है हमें हेल्थ का था यहाँ पे कुछ, जल जीवन नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम करेंगे चूज अभी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वाला है, यहाँ पे करेंगे क्लिक ट्रेनिंग। यहाँ पे आता है ट्रेनिंग का कैटेगरी दिखाओ, ठीक है। ये अवेयरनेस कैंप है, ओके। कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हो सकती है, यहाँ पे देखिए आप क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्टोरल बेसिक सेक्टोरल फोकस ट्रेनिंग है, फंक्शनल कोर्स है, बेसिक फाउंडेशन है, अवेयरनेस कैंप है, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी कोर्स है, सपोज ये अवेयरनेस कैंप है। किसने ऑर्गेनाइज किया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी। सब्जेक्ट क्या होगा, अवेयरनेस रिगार्डिंग डिलीवरीज, ठीक है। टोटल ट्रेनिंग्स कितने आएंगे, अभी हमने लिखा था इसको 50 लगभग, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होगा, हमने लिखा था 2 डेज शायद, हाँ 1 डेज, कुछ भी, जहाँ पे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। 5 डेज हमने लिखा था, ठीक है। 5 डेज हमने लिखा था, 5 डेज लिखेंगे, 5 डेज में ही करना है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन, ओके। इसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह हमारी नो कास्ट वाली फंक्शन भी ऐड होगी, एक्टिविटी भी ऐड होगी। और इसके बाद करेंगे हम ओके। अब सभी एक्टिविटीज़ ऐड हो चुकी हैं। सपोज हमने सभी एक्टिविटीज़ भर दी हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लानिंग में जाएंगे, पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा हमें अभी रजिस्टर प्लान, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि हमारी एक्टिविटीज़ कौन कौन है, यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी पोल में, यहाँ पे देखेंगे मैनेज एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे अभी हमें दिखाएगा कि 2 एक्टिविटीज़ है जो हमने भरी है। मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ तो भरनी है, तब जाके हम आपका GPDP बना सकते हैं। पब्लिक एरिया पे क्लिक करेंगे, गेट डेटा, तो यहाँ पे दिखाएगा कि अभी आपने 2 काम ऐड किए हैं। देखिए सर, तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि सभी एक्टिविटीज़ कैसे ऐड करनी है, वंस आपने सभी
आपकी कॉस्ट वाली और कॉस्टलेस एक्टिविटीज़ ऐड की हैं, इसके बाद बारी आती है प्लान को फाइनलाइज करने की। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, आप करेंगे क्लिक यहाँ पे प्लानिंग पे और जाओगे पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है रजिस्टर प्लान। चूँकि मैंने अभी ये रजिस्टर प्लान किया है, मैं यहाँ पे देख रहा था, मैंने रजिस्टर प्लान एक बार किया है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे जब मैं रजिस्टर प्लान पे क्लिक करोगे आप, तो जो ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक मैसेज देगा, आप देख सकते हो कि ये दिखाएगा मुझे क्या आपने प्लान इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। लेकिन आपको क्या आएगा, आपको ये सभी काम एक साथ आएंगे, ठीक है। आपको सभी काम देखने, सभी काम आए हैं और वंस वो सभी आ गए हैं तो नीचे करना है सेव एंड फॉरवर्ड। बस आपको सेव एंड फॉरवर्ड करना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका प्लान जो है वो नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा, आपको पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड करना है। और वन सेव एंड फॉरवर्ड हो गए, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सेव एंड फॉरवर्ड करना है। उसके बाद फिर से प्लानिंग में जाना है, फिर से पंचायत डेवलपमेंट प्लान, अब इसके बाद करना है मैनेज प्लान। एक्चुअली एक ही बार क्लिक करना पड़ता है रजिस्टर प्लान पर, पहली बार एक बार आपने क्लिक किया, वहाँ पर सेव कर दिया, अब आएगा मैनेज प्लान में। एवरी टाइम आपको मैनेज प्लान में आएगा। मैनेज प्लान में आपने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्लान स्टेटस करेंगे, प्लान पेंडिंग, जो पेंडिंग प्लान अभी वो पेंडिंग ही है तो वो यहाँ पे आएगा एज ए प्लान। अभी आप कर रहे थे एक एक एक्टिविटी, अब एक प्लान आएगा, एक साथ एक प्लान हमने बनाया है। देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास एक मेन प्लान है जो पेंडिंग है। आप इसको व्यू कर सकते हो तो सभी काम फिर से दिखाएगा। आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, मॉडिफाई करना है, क्लिक करना है मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमने अभी फंड एलोकेशन नहीं किया है। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करोगे, मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पे इंटरफेस आएगा। तो ये दिखा रहा है कि आपके पास 3 काम है, ठीक है। अभी हमने 3 काम ऐड किए हैं, 2 इसमें कॉस्ट वाली हैं, एक बिना कॉस्ट वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है टोटल कॉस्ट ये है, लेकिन अमाउंट अलॉटेड नहीं है। इसको, इन कामों को मैंने अमाउंट कोई अलॉट किया नहीं है। तो कैसे अमाउंट अलॉट करेंगे, सपोज यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, ये मनी वाला ये साइन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि एक इंटरफेस आएगा कि इसको मनी किस में से अलॉट करना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको चूज़ किया था सपोज MG नरेगा से, तो कितना है इसका अमाउंट, मैंने अभी एक सेकंड में यहाँ पे देख रहा हूँ, इस काम को 1.5 लाख है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको 1.5 लाख, 100,000 लाख, ठीक है, 1.5। और यहाँ पे एलोकेट कर, जो ही मैं एलोकेट करूँगा यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट एलोकेटेड, ठीक है। इसी तरह इसको भी मैं एलोकेट करूँगा, इसको है अमाउंट 1 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 लाख, 10,000 लाख, ठीक है। और यहाँ पे मैं, या आप देख लीजिएगा यहाँ पे मैं किस में से, मैं MG नरेगा में से इसको फंड दे रहा हूँ ना, क्या ओन फंड से, जहाँ जहाँ पे आपने फंड्स भरे होंगे ना, जो जब हम फंड एलोकेट कर रहे थे वो यहाँ पे लिस्ट आएगा, ठीक है। MG नरेगा से मैंने इसको 1 लाख एलोकेट किया और यहाँ पे एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मैंने ये काम ये देखा, यहाँ पे कुछ एरर था इस काम में, मुझे गलती हो गई थी, मैंने कुछ गलत लिखा था। इन केस आप चाहते हो कि ये काम अब मैं एडिट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये अब आप एडिट कर सकते हो, अभी तक ये कहीं पे एडिट नहीं होता, ठीक है। तो सपोज मुझे ये वाला जो है ड्रेनेज लाइन जो है आप ग्रे वाटर, ये मुझे एडिट करना है। तो यहाँ पे आता है ये रिफ्रेश बटन जैसा बनाया है, रिवाइज लिखा है, इस पर रिवाइज पे क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है ये रिवाइज एक्टिविटी में जाएगा, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे, चला गया ये, यहाँ से काम गायब हो गए, जैसे ये रिवाइज में चला गया। अब क्या करेंगे हम काम, अब फिर से हम जाएंगे प्लानिंग में। अब इस वक्त कहाँ पे जाएगा, इस वक्त ये जाएगा, अभी हम हैं यहाँ पे मैनेज प्लान में, लेकिन ये जाएगा एक्टिविटी पूल में, एक्टिविटी पूल में मैनेज एक्टिविटी। जब हम मैनेज एक्टिविटी पे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटी है, और एक बार एक एक्टिविटी ऐसी आएगी जिसमें एडिट ऑप्शन का बटन होगा आगे। यहाँ पे मैंने पब्लिक वर्क किया ओके, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे काम हैं वो आ रहे हैं। तो देख सकते हैं ये जो मैंने किया था ना भी, ड्रेनेज लाइन फॉर ग्रे वाटर, देखिए इस पे अभी मॉडिफाई का क्लिक आ रहा है, बाकी जैसे वो हाईलाइट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये बोल रहा है कि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हाँ मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन डाल सकते हैं। सपोज मुझे ये मैंने लिखा था ड्रेन फ्राम A to B, मुझे इसको लिखना था ड्रेन फ्राम X to Y,
कोई भी आप इसको अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, टारगेट ये जो पीपल है पाटा कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड फिर से कीजिए। वन सेव एंड फॉरवर्ड कर लिया आपने। अब ये आएगा वापस किस में, पंचायत डेवलपमेंट प्लान के मैनेज प्लान में, ठीक है, मैनेज प्लान। देखिए अब यहाँ पे आएगा। अब लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये कैसे आता है। अब ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है प्लान पेंडिंग, ओके गेट डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस आ गया नए वाला। तो यहाँ पे दिखाएगा आपके पास एक प्लान है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये प्लान हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वो है एक्टिविटी मॉडिफाई करना है। इस दो चीज़ में आप प्लीज़ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो अब यहाँ हमारे पास आ गए वो सभी का, लेकिन आप देख रहे हो दो ही है, वो आया ही नहीं, वो जो हमने एडिट किया था। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करोगे तो नीचे आता है इंक्लूड एक्टिविटी। जो एक्टिविटी यहाँ पे नहीं आई होगी, आगे फॉरवर्ड करने से पहले प्लीज़ यहाँ पे इंक्लूड एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक नई एक्टिविटी आई है, ड्रेन फ्रॉम एक्स टू वाई आ गया और इसका टोटल कॉस्ट इतना है। तो इस पर आप टिक कीजिए यहाँ पे और इंक्लूड कर दीजिए। आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन ध्यान रहे, देखिए जब मैंने अभी ये एलोकेट किए थे ना, वो अमाउंट एलोकेशन खत्म हो गया क्योंकि ये सेव नहीं हुआ था कहीं पे। अब मैं यहाँ पे फिर से इसको एलोकेट करूँगा। 1.5 लाख था इसका, ये था 1 is 10 is 100,000 10,000 लाख, और इसका था, इसका है 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 लाख, ठीक है, और एलोकेट। वन मोर थिंग यू कैन डू हियर इज, आप इन कामों को प्रायोरिटी दे सकते हो कि सपोज ये वाली काम जो ड्रेन है ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और ये मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। तो यहाँ पे है देखिए सेट प्रायोरिटी, इसको मैं सेट प्रायोरिटी पे रख दूंगा। अभी कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, प्रायोरिटी नंबर 1, ओल्ड प्रायोरिटी 3, मैंने ओके कर दिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाली आ गई। वन ईच एंड एवरीथिंग इज डन, आपको वेरीफाई हो गया कि सभी काम ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, यानी कि ग्राम सभा का रेजोल्यूशन आपको अपलोड करना है कि हाँ, जिसमें ये सभी काम लिखे होंगे जो आपने यहाँ पे भर दिए। उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, वही डॉक्यूमेंट जहाँ से मैं अभी ये डेटा उठा रहा था, आप यहाँ से डेटा उठा रहे थे, इसका आपके पास वो होगा जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा या एक्सेल शीट, जो भी दोनों एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बनाइए और उस पीडीएफ को यहाँ पे आप अपलोड कीजिए। ये पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ लेगा और मैक्सिमम साइज 2 MB होगा। यहाँ पे आप चूज़ करके फाइल चूज़ कीजिए और यहाँ पे फिर सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल। अभी मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सेव मतलब ये वाला अभी इतना सेव होगा। सेव अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो इसका मतलब आपके हाथ से काम कंप्लीट हो चुका है। अब हायर अथॉरिटी इसको अप्रूवल के लिए एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस तरह से आज का हमारा जो ई ग्राम स्वराज पे जो हमारा ये आज ट्यूटोरियल बनाया था हमने कि हाउ टू क्रिएट प्लान एंड हाउ टू अपडेट इट ऑन GPDP, वो हमने आज इसका वीडियो आपके साथ बनाया। तो आगे मिलते हैं अगली वाली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खैराबाद, अस्सलाम वालेकुम।